दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए ईएसओपी स्कीम के तहत। और इस बार एक बार नहीं, दो बार, 2 दिन आप देखिए, 12 तारीख और आज 2 बार इन्होंने एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत शेयर जारी कर दी। लेकिन जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कि विप्रो जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से कैंडिडेट को हायर किया था, लेकिन उनको अब यहाँ पे कंपनी में उनको अभी तक जॉब पे वो नहीं रख रहे। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों डिले हो रहा है पूरा मामला? और यहाँ पे कंप्लेंट की जो एसोसिएशन है, एम्प्लॉय एसोसिएशन, उनकी तरफ से कंप्लेंट की गई सरकार से। पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट थी, लेकिन इन्फोसिस ने बड़ी पार्टनरशिप की है। इन्फोसिस का स्टॉक जरूरी समय दबाव में, लेकिन स्थिति आने और उसमें बदलती हुई दिखाई दे सकती है। इसके पीछे की वजह को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 184 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली 0.49% की तेज़ी के साथ। लगभग आधा परसेंट की यहाँ पे तेज़ी थी। तो सुबह शुरुआत देखिए पॉजिटिव हुई, उसके बाद आप देखें तो जो क्लोजिंग कल की थी उसके आसपास स्टॉक पहुंचा, लेकिन उससे नीचे नहीं गया। यानी पूरे दिन स्टॉक के अंदर हमने स्टॉक की ट्रेडिंग ग्रीन जोन जल में रहती हुई दिखाई दी और 185 तक स्टॉक पहुंचा। तो ये आप देखेंगे इन्फोसिस के मुकाबले देखेंगे तो विप्रो थोड़ा मजबूत जरूर है, क्योंकि इसकी जो हाई है 52 की वो 273 की है। स्टॉक इस समय 185 के आसपास, लगभग 90 रुपये नीचे स्टॉक है अपनी ऊपरी प्राइस से। लेकिन इन्फोसिस में स्थिति थोड़ी अलग है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड की तरफ से आज जो एक्सचेंज को जारी किया 14 अगस्त को, देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 57,552 इक्विटी शेयर जारी किए अंडर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान 2007, और 84,163 शेयर जो जारी किए वो एडीएस एंड आरएसयू इक्विटी शेयर अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत। तो ये अलग अलग तरीके से दो इन्होंने स्कीम के तहत ये शेयर जारी किए आज। तो ये देखिए ईएसओपी स्कीम के तहत शेयर जारी किए। अब ईएसओपी स्कीम ये वो होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ को टारगेट देते हैं, वो टारगेट वो समय पर पूरे कर लेते हैं और उसके बदले में उनको कुछ शेयर जारी किए, तो वो शेयर आगे जाके उनके काम आते हैं, वो मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो कंपनी इसी तरह से बोनस शेयर जारी करती रहती है लगातार। विप्रो का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर उनको हमेशा खुश रखते हैं। अब इससे पहले भी देख तो 12 अगस्त को यानी परसों भी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को देखिए कि ग्रैंड रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑफ यूनिट के तहत शेयर जारी किए। तो ये देखो कि विप्रो की तरफ से कहा गया कि 21,668 यूनिट जो है वो शेयर जारी किए गए स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत। तो ये देखिए 12 अगस्त 2026 को इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये शेयर जारी किए। तो ये देख सकते हो कि लगातार विप्रो जो है इसी तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर दे रही है ताकि वो और मजबूती से कंपनी के साथ खड़े रहे और अपने बिजनेस के प्रति, अपनी जो जॉब है, अपनी जिम्मेदारी है, उसके प्रति वो वफादार रहे। तो इसी वजह से उनको ये बोनस शेयर जारी किए थे, जो अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है उसमें आप देख दो, विप्रो ने जो हायरिंग की थी 200 प्लस ग्रेजुएट की, उनको अब वो जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही है, उनको अभी तक कंपनी में लिया नहीं जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे NITES की तरफ से सवाल पूछे थे कंपनी से। तो IT एम्प्लॉय के जो यूनियन है उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री के साथ में ये बातचीत की और उनसे कहा कि आप बीच में पड़े और जो 200 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए विप्रो इलाइट हायरिंग 2025 प्रोग्राम के तहत, उनको अभी तक कंपनी ने जॉब नहीं दिया है। तो आप जैसे फोर्स करें विप्रो को कि वो 200 कैंडिडेट को कंपनी में जगह दे। तो आप देखिए इस समय विप्रो के लिए सवाल है कि आखिर वो 200 स्टूडेंट जो उन्होंने सिलेक्ट कर लिए थे 2025 की हायरिंग में, अभी तक उनको क्यों नहीं जॉब पे रख रहे। तो इसी को लेकर आप देख सकते हो कि ये जो NITES का जो उनका संगठन है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के साथ में कहा है कि आप इस मामले में पड़े और जो भी डिले हो रहा है उसको रोके, उसको जल्द से जल्दी इन कैंडिडेट को जॉब पे रखे विप्रो, ऐसी आप कोशिश करें। तो ये देखिए कि NITES की तरफ से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उनको 13 अगस्त को यहाँ पे उनको लेटर दे के उनसे कहा गया है
कि ये कैंडिडेट जो है 200 उनको समझ में आ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि न तो उनको जॉब पे रखा जा रहा है, न उनको ये कहा जा रहा है कि उनको जॉब पे रखा जाएगा नहीं है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनकी जो ज़िंदगी है वो ठहर सी गई। एक बात तो है कि वो अभी सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलना, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आप देख ही सकते हो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको बहुत टेंशन होती है, और ऐसे में देखिए जो कैंडिडेट है वो आप समझ सकते हो कितनी मुसीबत से इस समय गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से जो आप देखें सवाल की जो आगे संभावना बनी है, तो लेबर मिनिस्ट्री से कहा गया कि आप विप्रो से उन सवालों को पूछें कि जो ऑलरेडी स्टेटस क्लियर हुआ कि नहीं, कैंडिडेट का क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऑनबोर्डिंग डिले हो रहा है, उसको लेकर सवाल पूछा जाए। और देखिए कंफर्मेशन वैलिडिटी जो ऑफर लेटर ऑफ इंटेंट है वो उनको दे दिया जा चुका है। और इनकी आप देखिए वन जो ऑनबोर्डिंग है वो कब तक होगी शेड्यूल, इन सब का जो है निचोड़ निकाला जाए। तो अभी विप्रो का रिस्पॉन्स जाना जा रहा है, लेकिन अभी विप्रो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आईटी सेक्टर बहुत दबाव में है, और कंपनी इस समय थोड़ी हायरिंग से डर रही है, क्योंकि ऑलरेडी खर्च बढ़ रहा है, वो खर्च कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी वजह से भी अभी फ़िलहाल ये हो रही है ऑनबोर्डिंग, लेकिन जल्दी विप्रो इसके लिए भी रास्ता निकालेगा। उनको जो सेलेक्ट किया था उनको ज़रूर जॉब पे रखेंगे। अब विप्रो के अंदर देखिए 2 स्ट्रेंथ है। पहला, एक कंपनी वर्चुअली डेट फ्री, यानी कंपनी एक तरह से डेट फ्री है, कोई कर्ज नहीं है। और सेकंड, इसका पीजी रेशियो है वो 1.47, तब 2 इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे लिमिटेशन मात्र एक है, यानी एक ही नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी डिलीवर्ड पुअर इनकम ग्रोथ ऑफ 1.74% पास्ट 3 ईयर। तो एक लिमिटेशन है, 2 पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे हम कह सकते हैं विप्रो आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अभी इन्फोसिस लिमिटेड की बात हो 1169 पर क्लोजिंग थी, 0.49% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआती कमजोरी के साथ हुई, और उसके बाद में स्टॉक में आज बिल्कुल तेज़ी देखने को मिले। जो लो बना वो 1158 तक पहुँच गए। अब ये स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि 1728 तक पहुँचा हुआ स्टॉक 1158 के आसपास है, और यहाँ पे आप देखें तो करीब स्टॉक ऊपर के लेवल से 600 पॉइंट तक गिर गया है। जबकि विप्रो में ऐसा नहीं है, विप्रो में गिरावट कम है, यहाँ पे ज़्यादा गिरावट है, दबाव में है। और ये 1800 में तो इसका बायबैक आया था, उससे भी काफ़ी नीचे स्टॉक आ गया है। तो ऐसे में इन्फोसिस को लेकर थोड़ी टेंशन तो बनती है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मेडसा ग्रुप के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप का मकसद क्या है उसको समझेंगे। तो आईटी सर्विस को लेकर मेडसा ग्रुप ने देखिए कि ग्लोबल लीडर कंपनी इन्फोसिस को चुना है। यही फर्स्ट बिजनेस कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए ये पार्टनरशिप है। ये आने वाले समय उनके बिजनेस को ग्रोथ प्रदान करेगी। तो आप देखिए ये जो मल्टी ईयर एग्रीमेंट इनके साथ में साइन किया है मेडसा की तरफ से। अब देखिए कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं इन्फोसिस के माध्यम से उनको मिलेगी आईटी सर्विस से संबंधित, जिसमें आप देखिए एप्लीकेशन मैनेजमेंट, क्लाउड ऑपरेशंस, वर्कप्लेस सर्विस, ऑन साइट आईटी ओटी इंटरफेस सपोर्ट, इस तरह से बहुत सारी सर्विस है जो मेस्टा को प्राप्त होगी इन्फोसिस के माध्यम से। डिजिटल टेक्नोलॉजी की शानदार सर्विस, और इसी वजह से इन्होंने पार्टनरशिप किए। तो कस्टमर की कमी नहीं है, क्लाइंट लगातार बढ़ रहे, लेकिन आईटी सेक्टर इस समय दबाव में। अब यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। तो फर्स्ट अगर पॉइंट देखें तो स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.11%, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। सेकेंड यहाँ पे देखें तो कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर आरओई का जो है ट्रैकर, जो 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है वो 30.8%, तो काफ़ी अच्छा है। और तीसरा है अभी यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 68.5%, तो बड़ी अच्छी बात है। और 4 अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 42 टू 32.7 डेज, तो काफ़ी कम हो गए दिन। तो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग वो भी उस समय कम हुई है, तो अच्छी बात है। वैसे 2 माइनस पॉइंट भी है, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है जो 0.56%, और प्रोमोटर होल्डिंग लो है 13.8% को। तो इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें, सबसे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, 10 ईयर का 11% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 12% तक पहुंच गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिर के 7% पर आ गया था, जो इस समय फिर से 11% हो चुका है। तो सेल्स ग्रोथ जो गिरा था वो फिर से बढ़ चुका है। बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से 8% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 9% हो गया, 3 ईयर के हिसाब से गिर के 8% पर आ गया था, लेकिन इस बार 14% हो गया। तो ये अच्छी बात है कि इस दौर में जब आईटी सेक्टर दबाव में, इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे हम समझ सकते हो कि इन्फोसिस लेवल पे मजबूत है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।